परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़न पर ही लगे रहते। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं, जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नाममय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाले। कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है,
इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष लिए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूं और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का, और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी डाल के नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो 5वां वेद है, और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का। कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ, कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो यह सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज्यादा या कम लग जाता है, तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं, थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था, और छुडानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहां रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहां घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद, वहां रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे। सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था, महाराज आप भोजन पाओ।
परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया, परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव यह है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने, जो यहाँ का, जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप से नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है,
इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 ही लाख करोड़। फिर क्या कहता धर्मराज, कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य